हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का साइंस, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और डियर, हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी जो है आपका साइंस का सिलेबस 6, 7, 8 का बुक कंप्लीट कर दें, ठीक है, एटलीस्ट जून तक। तो नहीं सॉरी, अप्रैल मई तक हम 6, 7 और 8 का साइंस जो है कंप्लीट करा देंगे। लेकिन इसके लिए अगर आपको भी कोई चैप्टर पढ़ना हो या कोई टॉपिक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, कि सिंथेसाइजिंग ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स। जहाँ हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइसिस किस प्रोसेस से हो रहा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या था? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस था जिससे कि प्लांट जो है अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है आपका, जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहा है, ठीक है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा था? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है। और यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट में जो रहता है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि प्लांट को जो रहता है डियर, इसको नाइट्रोजन का भी ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन इसको कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो रहता है ना, वो एटमॉस्फेयर में जो रहता है नाइट्रोजन गैस रहता है, लेकिन प्लांट जो रहता है डायरेक्टेड नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए प्लांट के रूट में ना, इसके रूट में एक तरह का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, और यही बैक्टीरिया जो रहता है ये नाइट्रोजन को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, और उसको जो रहता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिसको जो प्लांट जो है ना ये कंज्यूम करता है। इसके अलावा हम लोग जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन रहता है, जो कि आपका प्लांट को रिक्वायरमेंट जो रहता है नाइट्रोजन को, उसको वो फुलफिल करता है। इसके अलावा हम लोग इसके अलावा आज नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आज करने वाले हैं, ये है आपका अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो देखिए, अभी तक हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किए थे। इसमें ये देखे थे कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर जो है रिलीज़ कर रहा है, और इस ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो डियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट जो रहता है अपना खाना खुद बना रहा है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, हम लोग करते हैं आज के पॉइंट में हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, जिसमें प्लांट जो है, जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद नहीं बनाता है, बल्कि वे डिपेंड होता है किस पे? तो प्लांट पे और डिपेंड होता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो बिना विदाउट क्लोरोफिल जो है ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल रहते हैं कस्क्यूटा का, जिसको हम लोग अमरबेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कस्क्यूटा का प्लांट को देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो लत्तर आप देख रहे हैं ना, ये अमरबेल कस्क्यूटा का प्लांट है। ये इस लत्तर है, ठीक है ना। और इसमें ना ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए ये अपना खाना ना खुद नहीं बनाता है। तो देखिए, जिस पेड़ पे ये है ना, उससे ये खाना जो है अब्जॉर्ब करता है और अपना खाना लेता है। तो ये जो प्लांट है ना, ये पेड़ जिस पे ये आपका अमरबल का प्लांट जो है आपका पूरा मतलब कि लटका हुआ है, तो ये जो पेड़ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। और ये जो कस्क्यूटा है ना, ये कस्क्यूटा, ठीक है, ये प्लांट, ठीक है, तो अमरबेल का प्लांट, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, इस कस्क्यूटा और अमरबेल में, इसमें आपका क्या कहते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। तो ये किस पे रहता है? होस्ट पे रहता है, और उसी से अपना न्यूट्रिशंस लेता है। तो होस्ट और पैरासाइट समझ में आ गया। अगर हम इसको दूसरा एग्जांपल ले तो जैसे कि हम लोग के हेयर में जो आपका कीट रहता है ना, क्या कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, जो हेयर बाल में रहता है, तो वो जो रहता है हम लोग से जो रहता है अपना खाना लेता है, ठीक है। तो वो भी, उसके लिए हम लोग क्या कहलाएंगे? होस्ट कहलाएंगे। और इसको सॉरी, लाइस हम लोग कहेंगे। और वो तो हम लोग क्या कहलाएंगे? होस्ट कहलाएंगे। और ये लाइस जो है ना, ये क्या होगा? ये आपका पैरासाइट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पीछे प्लांट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये पीछे प्लांट होता क्या है? तो डियर, ये पीछे प्लांट जो रहता है ना, एक तरह का
कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, ये आपको सुने होंगे, जो कि क्या करता है ना, आपका वो इंसेक्ट खाता है और उसको डाइजेस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे पीछे प्लांट देख सकते हैं, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर का रहता है। इसमें एक कैप रहता है, जैसे इसमें कोई ऑर्गेनिज आता है ना, ये कैप अपने आप बंद हो जाता है और इस तरीके से ये ऑर्गेनिज को भी जो है खाता है। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि आपका ऑर्गेनिज को भी मतलब कि डाइजेस्ट करते हैं, उसको भी खाते हैं। और वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। यानी सच ईटिंग इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, याद रखिएगा। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये पीचर प्लांट का एग्जाम्पल है। इसमें से दो को एक पॉइंट याद रखिएगा, आपका पीचर प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस कैसा प्लांट होता है, तो ऐसा प्लांट होता है जो कि आपका इंसेक्ट जो रहता है खाता है, ठीक है। यानी जो कि आपका इंसेक्ट जो रहता है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ठीक, इंसेक्टिवोरस कहते हैं, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये क्लियर हो गया आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट होस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है आपका सेप्रोट्रॉप्स। तो डियर यहाँ पे हम आपको जो समझाने वाला है ना, वो समझा दे रहे हैं, इसलिए एक एक लाइन आपको बता नहीं रहे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो भी आप पढ़िएगा ना, तो मेन चीज़ यही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम अंडरलाइन कर देंगे जो जो पॉइंट रहेगा। और कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड जो है आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। जैसे कि आपने अभी क्या पढ़ा, पैरासाइट के बारे में पढ़ा, होस्ट के बारे में पढ़े, इसके अलावा आप लोग कैस्क्यूटर प्लांट के बारे में जाने, इसके अलावा आप लोग पीछे प्लांट के बारे में जाने, इंसेक्टिवोरस के बारे में जाने, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग सब जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेप्रोट्रॉप्स। देखिए शेप्रोटॉप्स क्या होता है, हम लोग बरसात के समय में ये आपका मशरूम देखते होंगे, हम लोग मशरूम खाते भी हैं, है ना। और फिर इसके अलावा आप देखते होंगे जहाँ पे पेड़ पौधा प्लांट रहता है ना, उसके रूट में जो रहता है एक तरह का मशरूम जो उगता है, ठीक है। तो ये सब मशरूम जो रहता है ना, जो डेड ऑर्गेनिज्म में डेड ऑर्गेनिज से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, अपना न्यूट्रिएंट जो रहता है डेड प्लांट और ऑर्गेनिज से लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज को हम लोग क्या कहते हैं, आपका सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी डेड और डिकेइंग मैटर से जो अपना न्यूट्रिशंस लेता है उसको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फंगी हो गया, ठीक है, जैसे मशरूम है, जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो हमेशा डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो उस वो क्या कहलाएगा, वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और इसको हम लोग और इस ऑर्गेनिज को हम लोग क्या कहेंगे, तो सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया। और सेप्रोट्रॉप्स के क्या है समझ में आ गया, ये ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंड करता है जो कि आपका सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि वे ऑर्गेनिज्म जो रहता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। क्लियर है। तो दोनों कीवर्ड अपना जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करते रहिए, ठीक है, करते जाइएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं डियर, जो आपका ब्रेड जो रहता है, ठीक है ना, ब्रेड या रोटी जो भी आप ले, आप देखिएगा 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर जो रहता है एक पैचेस आ जाता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, उसमें भी आपका जो रहता है फंगस लग जाता है, तो वो भी डेड एंड डिकेइंग से ही अपना न्यूट्रिशंस लिया, तो वो भी आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही कहलाएगा। इसके अलावा डियर हम आपको बता, तो डियर ये क्या होता है ना, जैसे कि बरसात के समय में ये फंगस जो रहता है ना काफ़ी तेज़ी से जो रहता है ग्रो करता है, ठीक है, क्योंकि फंगल स्पोर जो रहता है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, एयर में, और मॉइस्चर जहाँ प्रेजेंट रहेगा ना, मॉइस्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रहता है बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक्स जो रहता है ना डियर, ये हम लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट का, ठीक है, जो ब्रेड बन रहा है ये ईस्ट के प्रेजेंस में बन रहा है, विदाउट ईस्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि ब्रेड बनेगा। फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस जिससे कि हम लोग अल्कोहल बनता है, ये भी आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिक्स के प्रोसेस में ही बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिक्स जो रहता है हम लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फंगी है, ठीक है, जो कि हम लोग के जो कि आपका डिजीज़ कॉज करता है प्लांट और एनिमल्स में।
और कुछ फंगी से हम लोग क्या कहते हैं मेडिसिन भी बनता है। तो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहता है हम लोग के लिए यूजफुल भी होता है, कुछ जो रहता है वो हार्मफुल भी होता है। अब सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिम्बोइसिस की। सिम्बोइसिस होता क्या है? तो सिम्बोइसिस में ऐसा होता है ना कि जिसमें कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को जो रहता है शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। उस रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बोइसिस कहते हैं। जैसे कि जिससे दोनों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि पैरासाइटिक और होस्ट, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग ये देखें कि होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा है। वो अपना न्यूट्रिशन होस्ट से ले रहा है, लेकिन यहाँ पे होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सिम्बोइसिस में आपका होस्ट मतलब कि इससे दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, लीचिंग्स की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ कॉल्ड एल्गी एंड फंगस। देखिए इसमें एल्गी और फंगस दोनों रहता है, ठीक है। तो फंगस जो रहता है ना, ये इसको शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है एल्गी को। और एल्गी में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या कहता है? खाना बनाता है। और किसको वो देता है? तो आपका फंगस को खाना देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फंगस को भी फ़ायदा हो रहा है, एल्गी को भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बोइसिस रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, सिम्बोइसिस कहते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिज्म लीचेंस में दोनों तरह का दो तरह का आपका पार्टनर है, एक तरह का एल्गी और एक तरह का फंगस। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, फंगस में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये फंगस को क्या देता है? फूड देता, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, शेल्टर देता है, रहने का जगह देता है। और एल्गी क्या करता है? उसके बदले में खाना बना के किसको देता है? आपको फंगस को देता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बोइसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द ईयर। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। देखिए न्यूट्रिएंट्स जो रहता है सॉइल में कैसे बनता है, ठीक है, यानी कैसे वो न्यूट्रिएंट्स आ रहा है सॉइल में। देखिए अगर फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर जो रहता है आपका नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फेरस कंटेन करता है। और जैसे जैसे अगर हम लोग उस पर देते हैं प्लांट, जितना ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, तो वो क्या करता है ना, धीरे धीरे आपका ज़मीन को जो रहता है बैरन बना देता है, उसकी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मतलब कि अगर ऐसा प्लांट, अभी हम आपको बताए थे ना कि प्लांट के रूट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है और उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसमें? नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या? आपका रिजोबियम नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, रिजोबियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया रिजोबियम। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कंज्यूम करता है और उसको किस पे कन्वर्ट करता है? तो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है डियर। तो इस तरीके से अगर हम लोग, और ये कैसे प्लांट में रहता है? तो ये आपका लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं पता है? यानी ऐसा प्लांट जिसमें आपका फली रहता है, यानी जो कि लेग्यूम्स, मतलब कि क्या बोले, जैसे कि ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इस तरीके के प्लांट को हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, फलीदार अगर हम लोग हिंदी में उसको बोले तो ये जो रहता है ना, ये नाइट्रोजन जो रहता है सॉइल में बना के रखता है, यानी प्रोवाइड दे, मतलब बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस तरीके का प्लांट को अगर हम लोग उगाते हैं तो इसके बाद हम लोग का नाइट्रोजन का ज़रूरत नहीं पड़ता, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सॉइल जो रहता है ना, वो उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन जो रहता है ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र का यूज़ हम लोग करने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, और इस तरीके से हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को जो है बरकरार रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिजोबियम किस तरीके का प्लांट में रहता है? तो आपका लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। लेग्यूमिनस प्लांट हो गया जैसे कि आपका पी, मूंग, ग्राम, इस तरीके के प्लांट को हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है? तो नाइट्रोजन जो है आपका सॉइल में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कि दाल, उल, ये सब जो है ना, पल्सेस, दाल, ये किससे मिलता है हम लोग को? तो लेग्यूमिनस प्लांट पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस किए? ऑटोटॉपिक, क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट है, जो कि आपका प्लांट, जो कि आपके पत्ते में प्रेजेंट रहता है, जो कि फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट करता है। ऑटोटॉपिक क्या होता है? जो कि अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि प्लांट जिस प्रोसेस को से ये अपना खाना बना रहा है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हेटरोट्रॉप्स जो कि आपका ऑटोट्रॉप्स प्लांट पे डिपेंड है अपने खाना के लिए, जो कि अपना खाना
खुद नहीं बना रहा है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। होस्ट जो है दूसरे को खाना प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका प्लांट, और जिसपे कैस्क्यूटा जो रहता है, अमरबेल, ये पैरासाइट है क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन जो रहता है होस्ट से लेता है। इन न्यूट्रिएंट जो रहता है वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स और कंपोनेंट जो कि आपका प्लांट, जो कि आपका खाना में प्रेजेंट रहता है, फूड में प्रेजेंट रहता है, जो कि हम लोग की बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिवोरस उसको कहते हैं, जो कि आपका इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिससे कि प्लांट, जिससे कि हम लोग भोजन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब ये एक प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग खाना लेते हैं और खाना का जो यूटिलाइजेशन करता है बॉडी, ठीक है, उसका यूज़, उसका कंज्यूम करता है। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना खाना बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सैप्रोटॉप्स ऐसे ऑर्गेनिल्स को कहते हैं जो कि आपका डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल से अपना न्यूट्रिशंस लेता है, जैसे कि आपका हो गया मशरूम्स, फंगस, ये सब। सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है डेड प्लांट एंड एनिमल से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है। स्टोमाटा जो रहता है लिप्स में प्रेजेंट रहता है, और इसी लिप्स एक तरह का टाइनी पोर्स रहता है जिससे कि गैसेस से एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस से एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो रहता है ये अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट लिप्स जो है कंज्यूम करता है इसी स्टोमाटा के थ्रू, और इसी स्टोमाटा से जो है आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। और जो एक्सेसिव वाटर रहता है वो आपका गैस बन के, धूप के समय में गैस बन के इसी स्टोमाटा से आपका निकल जाता है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप बिहार स्टेट या किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका मॉड जो है इंग्लिश है, तो प्लीज़ आप जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम फास्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा सा स्लो करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।